में हर्ष फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में 14 साल के लड़के की मौत हो गई थी। आरोपी के पास से देसी पिस्टल और 5 गोली बरामद हुई है। हरिद्वार के टांडा हसनगढ़ का रहने वाला यह आरोपी, रुड़की के बुगलावाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 14 साल के लड़के की यहां मौत हो गई थी। आरोपी के पास से 5 गोली भी बरामद हुई है, देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस ने इस आरोपी को दबोच लिया है। बड़ी खबर देहरादून से है। मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत अपने आवास पर 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत बिजली, पानी, हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर मौन उपवास पर बैठे। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। अपने आवास पर 1 घंटे तक मौन उपवास पर बैठे रहे हरीश रावत। बिजली के मुद्दों को लेकर, पानी, हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर के मौन उपवास उन्होंने किया। खबर औरैया से है, जहां करोड़ों की लागत से बनाई जा रही सड़क की अनियमितता को परखने के लिए सांसद रामशंकर कठेरिया ने मौके पर जाकर सड़क को अपने हाथों से टटोला। सांसद का सड़क की गुणवत्ता चेक करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सड़क निर्माण में दिखी कमियों को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। मामला अयाना क्षेत्र में बिखेरपुर जुहीखा मार्ग का है, जहां फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। सड़क की गुणवत्ता देखकर सांसद यहां पर तमाम अधिकारियों पर नाराज भी हुए हैं। अनियमितता देखकर अधिकारियों की क्लास भी उनकी तरफ से लगा दी गई है। अयाना क्षेत्र के पास का मार्ग, इसका निर्माण यहां पर हो रहा है, इसको चेक करने के लिए सांसद खुद वहां पर पहुंच गए। सड़क की उन्होंने बताई थी कि 10 इंच की मोटाई है, तो हमने जांच की है, उसमें 10 इंच अभी कभी मिला है। गिट्टी ज़्यादा डाली गई है, जबकि गिट्टी और बालू ही पड़नी चाहिए, वो थोड़ी कमी है। हम अभी उनको लिखेंगे और जो इसका मानक के अनुरूप जो जांच संस्था होगी उनको भी कहेंगे कि अपने स्तर से वो जांच करें। बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया पटना में हुआ। दरअसल मंत्री तेज प्रताप साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके सपने में मुलायम सिंह यादव आए। तेज प्रताप ने दावा किया कि उन्हें नेताजी मुलायम सिंह अब सपने में दिखाई दिए। इस दौरान मुलायम सिंह ने उनसे बहुत सी बातें की और उन्हें गले भी लगाया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह ने उनके साथ साइकिल भी चलाई। और क्या कहा तेज प्रताप ने, आइए आपको पूरी बात सुनाते हैं। सुबह में मैंने 9:30 बजे सपना देखा नेताजी मुलायम सिंह जी का, और वो हमारे सपने में आया अचानक से। और सुबह का सपना सही होता है, सच होता है। हम नेताजी को हम ही बोले कि हम आपका गांव घूमना चाहते हैं, सफाई आप हमको घुमाइए। तो उसका नेताजी तुरंत हंस के मुस्कुराए, वो तैयार हो गए गाँव घूमने के लिए। उसके बाद हमने नेताजी को बोला कि 2 साइकिल मंगवाइए। तो फिर उसके बाद और खुश हो गए नेताजी साइकिल का नाम सुनते हैं। तो उसके बाद हम और नेताजी दोनों साइकिल से ही पूरा गांव घूमे। उसके बाद नेताजी ने कहा कि चलिए, आपको कहीं शादी हो रहा था, वहाँ उन्होंने हमको लेके गए नेताजी। तो वहाँ सम्मिलित हुआ। फिर उसके बाद अचानक से नेताजी वही कमरे में आए, हमारे कमरे में मूढ़ा था, वहाँ बैठ गया अचानक से। उसके बाद हम नीचे बैठ गए ज़मीन पे। तो उसके बाद नेताजी ने पॉलिटिकल बातें भी की, बोली पर्यावरण को आपको बचाना है, आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, उसको समाजवादी विचार को फैलाना है, सामाजिक न्याय का जो विचार है आपके पिता का है, सारे लोगों का, हम लोग का एक ही रहा है। तो सारे लोगों को आपको लेके चलना है और बहुत ऊंचाइयों तक आपको जाना है, ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो भी आँख से आंसू आया। उन्होंने गले लगाया हमसे, वो सपना से उठ गए हम। उसके बाद मैंने अपने प्रिय धनंजय जी हैं सामने बैठे, इनको मैंने तुरंत कॉल किया कि 4 साइकिल मंगवाइए। तो अगर राजीव नाम का लड़का है, वो जा कर के साइकिल लेकर के आया। उसका साइकिल लेके आने के बाद हम कहे कि हमारा डिपार्टमेंट पर्यावरण भी है, तो पर्यावरण को भी हमको बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिला है। नोटिस में गीत के बोल और शब्द पर जवाब मांगा गया। नेहा राठौर से 3 दिन में जवाब तलब किया गया है। नेहा राठौर पर गाने के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप, कानपुर देहात अग्निकांड पर गाना बनाने का आरोप उन पर लगा है। अब इसके लिए नोटिस भी उन्हें भेज दिया गया है और 3 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है।
गीत के बोल और शब्दों पर जवाब मांगा गया है। नेहा राठौर से 3 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। नेहा सिंह राठौर को तो नेहा राठौर पर गाने के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। कानपुर देहात अग्निकांड पर गाना उन्होंने बनाया था। इसके बाद अब उन्हें नोटिस यहां भेज दिया गया है और कहा गया है कि जो गीत के बोल है, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, उसको लेकर के 3 दिनों के अंदर जवाब उन्हें अपना देना होगा। तो नोटिस भेजा गया गायिका नेहा सिंह को। जिस तरीके से कानपुर देहात में मंडोली गांव में मां बेटी की हत्या हो गई थी, इस पूरे मामले में अब नेहा सिंह ने एक गाना बनाया, उसी गाने को लेकर के नोटिस उन्हें भेज दिया गया है। ये हुआ है कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, आप सबको पता भी है और लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँच आए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं UPSC स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है, उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस दिया। अब खबर अमेठी से है। अमेठी में तेज रफ्तार 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। एक ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ। अमेठी के बारामासी बाजार इलाके में यह पूरा हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रक आमने सामने आ जाते हैं और ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। ये अमेठी से खबर है, जहां एक ट्रक का टायर फटने के बाद ये हादसा होता है सड़क पर ही। ड्राइवर हालांकि घायल है। अमेठी के बारामासी बाजार इलाके में ये पूरा हादसा, जहां 2 तेज रफ्तार में ट्रक आमने सामने आ जाते हैं और इसके बाद यहां पर यह भीषण हादसा होता है। ड्राइवर बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में है। और खबर अब उन्नाव से है। उन्नाव में घर में घुसकर परिवार की पिटाई की गई है। जमीन विवाद में एक परिवार की जमकर पिटाई की गई। दबंगों के हमले में लड़की समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव के बदलीपुरवा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। घर में घुसकर के दबंगों ने मारपीट की है। जमीन विवाद को लेकर यहां मारपीट, एक परिवार की जमकर पिटाई की गई है। दबंगों के हमले में लड़की और उसके साथ ही 4 लोग घायल यहां पर हो चुके हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, घायलों को, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन यहां बेखौफ दबंगों ने घर में घुस करके मारपीट की है। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA ने उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखा है। जंगलों की आग रोकने के लिए NDRF की एक विशेष टुकड़ी उत्तराखंड में तैनात रहेगी। इसी तरह प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल से बातचीत की है ABP गंगा संवाददाता ने। सुनिए। इस बार किस तरीके की तैयारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है? मेरे साथ में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी इस बार वनाग्नि को लेकर है? क्या क्या तैयारी आपके माध्यम से की जा रही है? देखिए, जैसा आप जानते होंगे कि 15 फरवरी से सीज़न शुरू हो जाता है और इस बार कुछ टेम्परेचर भी लगता है कि फरवरी में ज़्यादा है, तो एक हम पूरे अलर्ट पे हैं और लगभग जितने हमारे मॉडल क्रूज स्टेशंस हैं 15 फरवरी से सब लोग तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो फायर लाइन्स कंट्रोल वर्किंग करनी थी, वो हम साफ़ सफाई करनी थी, ये काम भी लगभग 90% हो चुका है। इसके साथ साथ इस बार एक हम नया प्रयास कर रहे हैं कि विलेज लेवल पे हम विलेज फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन समितियाँ बना रहे हैं। तो लगभग 200 समितियों का गठन किया जा चुका है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए इस बार आग के नियंत्रण पे हमारा एक नई अप्रोच होगी। सर, ये भी इस बार अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्योंकि बारिश इस सीजन में कम हुई है, गर्मी ज़्यादा हो सकती है, उसके बाद में जंगलों में जो आग का स्थिति बनी रहती है उसमें काफ़ी इजाफा इस बार हो सकता है। एक चुनौती इस बार बन सकती है वनाग्नि। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार चूँकि विंटर रेंस नहीं हुई है और जो वन क्षेत्र में जो मॉइस्चर होना चाहिए वो फ्लोर पे नहीं है,
बट हम एक ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जो चीड़ के वन के क्षेत्र हैं, इस बार हम पिरूल को उससे फ्लोर से हटाने के लिए और उस पिरूल को एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हमारे पास। हरिद्वार के पथरी थाना इलाके में संतों के बीच विवाद की एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग तलवार निकालकर एक दूसरे को डराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पंचायत निर्मल अखाड़े का बताया जा रहा है। पेड़ काटे जाने को लेकर संतों के दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर संतों के दो गुट आपस में झगड़ते नजर आए। ये वीडियो आपके सामने है, जहां पर संतों का ये गुट आपस में लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तलवार निकालकर एक दूसरे को डराया जा रहा है। ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल पेड़ काटने को लेकर इन संतों के बीच यह विवाद देखा गया और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों ही तरफ से तलवारें निकाल ली जाती है एक दूसरे को डराने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।